शाम का गमगीन वक्त था। पेड़ों के सायों तले एक बूढ़ी माँ टूटी फूटी सांसों के साथ आंखें भर रही थी। उसकी एक आंख नहीं थी और दूसरी से भी बस धुंधला धुंधला सा नजारा आता था। वो माँ जिसने अपने बेटे को पाल पस के बड़ा किया, कर जवान किया, आज उसी बेटे की बेरुखी ने उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जिस बेटे को उसने अपने खून और पसीने से पाला, वही आज उसकी जन्नत उजाड़ चुका था। मजबूरन वह बूढ़ी माँ एक दरख्त के नीचे सहमी बैठी थी। हाथ में दूध की छोटी सी बोतल थी जो कोई राहगीर मुसाफिर तरस खाकर दे गया था। भूख से बेहाल जैसे ही उसने ढक्कन खोलकर घूंट भरने की कोशिश की, अचानक झाड़ियों से साए साए की आवाज आई। उसका दिल दहल उठा, आंखें फैल गई। देखा एक सांप लहूलुहान जख्मों से चूर उसकी तरफ रेंग रहा था। पीछे पीछे एक योगी सपेरा बीन बजाते हुए उसका पीछा कर रहा था। मगर खुदा की करनी देखिए, वो सांप किसी तरह जोगी के हाथ से बच निकला और सीधा बुढ़िया के फटे पुराने आंचल में जा छुपा। बुढ़िया की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई, बदन कांपने लगा। मगर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा, अम्मा डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा। मेरा दुश्मन पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूँ, मुझे पनाह दे दीजिए। माँ हैरान थी, यह बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने फटे पुराने दुपट्टे में उसे छुपा लिया। इतने में योगी पास आया और बोला, ए बुढ़िया स्लैश, यहाँ से कोई सांप गुजरा है? माँ कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरे रास्ते में मुड़ गया। सांप आंचल से बाहर निकला और बोला, अम्मा आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। यह सुनते ही तू पाँच बुढ़िया की आंखों से अश्कों का दरिया बह निकला। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा अगर सुनना चाहते हो तो दिल मजबूत कर लो, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। उसने कांपते लफ्जों में अपना गम बयान करना शुरू किया। मेरे पेट में बच्चा था कि मेरा शौहर इस तू पाँच दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं हिस्से में से उनका माल ना बच जाए। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर बदर भटकती रही। गांव के एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर 2.25 काम पर रख लिया और सर छुपाने को मिट्टी का 2.43 एक छोटा सा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरा हमाल बढ़ाता गया। और फिर एक रोज अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी औलाद से नवाजा और बेटे जैसी औलाद से नवाजा था। उसी के सहारे मैं दोबारा जी उठी थी। अब तकदीर का फैसला कुछ और था। स्ट्रॉन्ग 3 सेकंड देख लें। अपने नन्हे बेटे के साथ काम से लौट रही थी कि अचानक तूफानी आंधी चली और एक पेड़ मेरे किने के जाकर गिर पड़ा। उसकी मासूम आंख बर्बाद, और उस वक्त मेरा कलेजा चीर गया। मैं सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो लोग कैसे गलत खुलेंगे, उसे कान्हा कहकर ताना देंगे। मैं यह जल्लत पेशा था, बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। मैं दौड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है, मगर अगर पैसे हों तो नई आंख लग सकती है। मैंने कांपते होठों से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास 2 आंखें हैं, एक निकाल कर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंधेरी जिंदगी गुजार लूंगी, मगर अपने बेटे को एक आंख वाला देख नहीं सकती। डॉक्टर साहब ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, आंख निकालना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन माँ का दिल किसी तर्क को कहाँ मानता है। मैंने जिद की, गिड़गिड़ाई, मेरी 2 आंखें लगा दी। रो रो कर कहा, डॉक्टर साहब मेरी जान लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की आंख लौटा दी। मेरी 2 आंखें हैं, एक निकाल कर मेरे बेटे को लगा दिए। मैं अंधेरी दुनिया में जी लूंगी, लेकिन मेरा लाल स्ट्रॉन्ग 417 अधूरा ना रहे। आखिरकार डॉक्टर झुक गया, मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नई रोशनी मिल गई। वह तंदुरुस्त हो गया, स्कूल जाने लगा। उसी स्कूल में मुझे भी झाड़ू पोछे का काम मिल गया। मैं दूर से उसे देख पी लेती तो दिल को ठंडक पहुंचती, लेकिन अफसोस मेरा बेटा मुझे एक आंख से महरूम देखकर मुझसे नफरत करने लगा। छोटा था मगर दिल। मैं 442 अजीब सी सख्ती भर चुकी थी। वो स्कूल में पोंटी साफ्ता मुझे अपनी माँ तक मानने से इनकार करता। वह पे कहता, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने कह दिया कि तू मेरी माँ है, उस दिन तू मेरा मौला मुंह देखेगी। यह सुनकर मेरा दिल मास्क स्ट्रॉन्ग 457 चाक हो गया, मगर मैं खामोश रही। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी नफरत बढ़ती चली। 53 गई, कभी मेरे पास बैठकर खाना नहीं खाता। गया था, माँ तुम्हें देखकर मुझे घृत आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत दर्शन कर दे है तो बहुत चीजें हैं। कभी नौफला बोला, उसमें बड़ी मेरे नहीं आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत दर्शन कर दे है आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत दर्शन कर दे है 19 साल बाद बहुत ज्यादा जन्मने आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत दर्शन कर दे है 19 साल बाद बहुत ज्यादा जन्मने आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत 19 साल बाद बहुत ज्यादा जन्मने आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत दर्शन कर दे है 19 साल बाद बहुत ज्यादा जन्मने आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत दर्शन कर दे है, इतना बदसूरत दर्शन कर दे है 19 साल बाद बहुत ज्यादा जन्मने। अकेले इताबे अकेले इस तरह की सफाई देते हैं जो जन्मने बहुत कमतानी है। स्वतः के तैम से देखिए, अन्य बोलने की है। इसमें सिर्फ मिस्र पे जिन दरात मानिक है। ऐसे अकेले मंसूबों इस मामले में फिर बनाया है कि तुम्हारे साथ बैठकर ना तो मैं खाना खा सकता हूँ और ना ही तुम्हें देख। फिर 520 इसलिए मैं रोते, बेटा 2 निवाले मेरी भगवान साथ खा लिया कर। 524 बात 32 जापी तो वह गुस्से में खाना फेंक देता। मेरा दिल हर लम्हा चाहता था कि उसे सीने में लगा लूं, लेकिन बेटे की नफरत के सामने मेरी साथ 530 मोहब्बत हार जाती।
अब मेरा बेटा जवानी की, अब 32 गहादू गोजारे की सोबत ने उसे आवारा बना दिया। बुरे काम सब में पड़ चुका था। एक दिन मुझे तेज बुखार चढ़ा, मैं काम पर नहीं जा पाता, सखी और घर पर लेट गई। दिल में एक ही तमन्ना थी, काश मेरा बेटा आए और मुझे दवा ला दे, लेकिन बेटा उस रात घर न आया। ना अगली सुबह, अगली दिन, ना अगली दिन, दिल की तड़प बेकरार हो गई। मैं चादर उड़कर बाहर निकली, उसके दोस्तों से पूछा, बेटा कहीं मेरा दानिश नजर आया? कल से घर नहीं लौटा। उन्होंने हंसकर ताना मारा, अम्मा आप सच बोलते था, मैं उसकी माँ है, वो तो कहता है आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, मगर रहमत नहीं, कहर बनकर उकट पड़ा। हाथ में डंडा उठाया और बुखार से कांपती कहकर 7 किलोमीटर की आजादी में हाथ पास छेपन पोट पड़ी बहनकर, बेटा आ गया, मैं उसकी माँ है, वो तो कहता है आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, मगर रहमत नहीं, कहर बनकर पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। बुखार से कांपती कहकर हाथ में डंडा उठाया और बुखार से कांपती कहकर मेरे सीने पर पहाड़ टूट पड़ा। बुखार से कांपती और बुखार से कांपती कहकर पहनकर जब तक बाहर मानेगा अब तक मैं उसकी माँ है, वो तो कहता है आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, मगर रहमत नहीं, कहर बनकर पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, माँ को इस तरह पीटा कि जिस्म पर छाले उभर आए। मैं रोते हुए गिर पड़ी और बस इतना कहा, बेटा मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? मेरे सीने पर बाहर निकल गए मेरे एक टैल। वो गुर्राया, क्यों गई थी तू मेरे दोस्तों के पास? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अब सब मुझे का बेटा कहते हैं। तूने मेरी 2 टके की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। ना तू मरती है ना मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा है मैं ही ये घर छोड़ दूं। मैं उसके पांवों में गिर गई। बेटा मत जा, तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ अब कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस तू मेरी नजरों के सामने रह लूंगी। उसके बाद उसका चलन ये हो गया, वाह आई कई दिनों तक गायब रहने लगा। कभी 5 दिन, कभी 7, 23, कभी 10 दिन, कभी महीनों बाद घर आता। मैंने दिल में अरमान सजाया था, चलो इसके निकाह से शायद सब कुछ बदल जाए, बहू आएगी तो घर रोशन हो जाएगा, शायद बेटे का दिल भी पिघल जाएगा मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। पूरा महीना गुजर गया। फिर जब मेरा बेटा घर आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दुल्हन थी और उसे देखकर मेरी आंखें हक्का बक्का रह गई। क्या देख रही हो माँ, इतनी आंखें फाड़कर? बेटे ने हंसते हुए कहा। मैं सन्न रह गई। उसने कहा, ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। मेरा दिल बैठ गया। कितने सपने देखे थे मैंने बेटे की शादी के, पर उसने ना मुझसे पूछा ना बताया। खैर सोचा कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा मेरे पास तो है, रहेगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आने वाली बहू बेटे से भी ज्यादा निर्दयी होगी। पहली ही नजर में घूर कर अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप उनकी सेवा में लग गई। बेटा दफ्तर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पाव दबाओ, तेल लगाओ, चाय बनाओ, खाना लाओ। थकी हड्डियों के साथ सब करती रही, पर बहू फिर भी कभी खुश ना होती। कभी बेटा और बहू बाहर घूम कर 1:33 खाते पीते लौट आते और मैं भूखी सो जाती। 1:33 सब्र मेरा साथी बन गया। फिर एक दिन खुशखबरी मिली, बहू माँ बनने वाली थी, बेटा फूला नहीं। समा रहा था मुझसे बोला माँ मेरी बीवी का। 1:33 का बाद खूब ध्यान रखना उसे किसी चीज की कमी। स्ट्रॉन्ग 8:52 ना हो। मैंने सिर हिलाकर कहा, तू निश्चिंत रह बेटा। बेटा कुछ दिनों के लिए काम से। स्ट्रॉन्ग 8:58 बहू की सेवा का बोझ अब पूरा मुझ। स्ट्रॉन्ग 9:01 पर था। वह कहती, क्या देख रही हो, जल्दी खाना बनाओ और चाय में दूध ज्यादा रखना। मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं बीमार शरीर के साथ उसके पैर दबाती, खाना बनाती, चाय बनाती रही। एक रात बहू आराम से लेटी थी और मैं उसके पाँव दबा रही थी। थकी आंखों पर नींद हावी हो गई और मेरा सिर उसके पेट पर लग गया। बहू ने जैसे आग पकड़ ली हो। गुस्से में उसने मुझे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैं मिन्नतें करती रही, बहू जानबूझकर नहीं हुआ, माफ कर दो, पर वो और बिगड़ गई। तभी बेटा घर आया। बहू ने उसे कहानी उल्टी सल्टी सुनाई। बेटा दहाड़ा, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तू हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। ऐसी माँ से 9:48 अच्छा है तू ये घर छोड़ दे। मैं कांपते 9:51 हाथों से बेटे के पैरों पर गिरी। बेटा मैं 9:54 कहाँ जाऊंगी? मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, जहाँ मर्जी जा, लेकिन हमें सुकून से रहने दे। मैंने कपड़े बांधे, लाठी उठाई और बोली, बेटा आखिरी बार गले से लगा ले। बचपन से तूने कभी मुझे गले नहीं लगाया, आज जी भर कर तुझे गले लगाना चाहती हूँ। फिर कभी नजर नहीं आऊंगी। पर बेटा मुंह फेर कर खड़ा रहा। बहू बोली, यह नौटंकी बंद कर, जितनी देर रुकोगी उतनी जलील होगी। मैं रोती हुई घर से निकल गई। दर दर भटकती रही, कोई खाने को रोटी तक ना देता। आखिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी वक्त एक मुसाफिर ने मुझे दूध की बोतल पकड़ा दी और चला गया। इन बोतल हाथ में थी, पर मेरा दिल वहीं अटका था। न जाने बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं, बहू ने उसे रोटी दी होगी या नहीं, बहू ने उसे रोटी दी होगी या नहीं। मैंने दूध को मुंह न लगाया, तभी झाड़ियों से एक स्ट्रॉन्ग 10:52 भूखा सांप निकला। मैं भी चौकी पर डर से ज्यादा दया आई। मैंने दूध प्याले में डालकर उसके सामने रख दिया। सांप ने दूध कटाकट पिया और बोला, माँ जी आज से मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ। इस दूध का कर्ज जरूर ये सिस्थिक चुकाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। सुबह जब नींद खुली तो सामने एक नई मिट्टी की कोठड़ी। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। ठीक दीवारों से ताजा मिट्टी की खुशबू, लाइनमान, पाट, चारपाई पर साफ बिस्तर। मैं हैरान थी। कल तक तो पेड़ के नीचे थी,
इतने में एक बहुत बड़ी खूबसूरत नौजवान सामने आया, आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत। वह मेरे पैरों में बैठ गया और बोला, मां जी, अब यह झोपड़ी आपकी है, अब आपका कोई दुख नहीं रहेगा। मैं कांपते हाथों से उसका सिर सहलाने लगी। बेटा तू कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, 11:44। मां जी, मैं वही हूँ जिसे आपने उस रात दूध पिलाया था। दिन में आपका बेटा बनकर रहूंगा। 11:48 और रात को वही सांप बन जाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। आपका बेटा आपको छोड़ गया, पर मैं आपके लिए सब कुर्बान कर दूंगा। 11:49 बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसके 12:02 अकेलेपन में अब सुकून उतरने लगा। दिन में 12:05 वह नौजवान उसके लिए जंगल से शहद, दूध, फल। 12:08 लकड़ियां उलाता, दवा देता, खाना पकाता। 12:12 पांव दबाकर सुलाता। गांव वालों को कुछ पता 12:15 ना था कि यह युवक कौन है। रात ढलते ही वह 12:18 गायब हो जाता और बुढ़िया देखती झोपड़ी के। 12:21 बाहर वही सांप फन फैलाए, लाल आंखों में आग। स्ट्रांग 2:25 तुरई फासल डून का गया है। वक्त गुजरता गया जैसे उसे असली बेटा मिल गया हो, खून का नहीं वफा का। लेकिन सांप का दिल अब भी जल रहा था। उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, जिस दिन आपकी बहू आपकी बहन मिलेगा, स्ट्रांग 2:25 दिन मैं अपना पहला वार करूंगा, उनके सुकून को छीनूंगा। बुढ़िया कांप गई। बेटा दुख देना पर जान मत लेना, वो मेरा खून है। सांप मुस्कुराया, मैं जान नहीं लूंगा मगर वही दर्द दूंगा जो करूंगा आपका खून है। स्ट्रांग 2:25 दिन आपने सहा। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया का बाप, बेटा और बहू एक बच्चे के माता पिता बने। घर में खुशियां छा गई, मगर जंगल की झोपड़ी की छत साचे में नौजवान की आंखों में साए गहरे हो गए। अब उस रात वह झोपड़ी से निकला। पलक झपकते उसका रूप बदल गया। फन उठाए चमकती आंखों के बाद वह वहां से घूमकर निकला। पलक झपकते उसका रूप बदल गया। उसका रूप बदल गया शांत। अब वह वहां से घूमकर निकला। पलक झपकते उसका रूप बदल गया। उसका वो भयानक सांप वो गांव पहुंचा। बहू और बेटे के घर में खिड़की से घुसा और पालने में घुस गया। इस तरह उस गांव में जाए वह पालने में घुस गया। उसने कहा, एक घर गांव की कृपा ऐसी हो, एक पत्ता गांव में गुलाम, और एक पत्ता वो बासी बासी है, और वो पत्ता चौकीपुरा है। उसने कहा, गांव में तेवा, लेकिन वो पाल बप्पूर खेत खोले। दैट्स अस सांप आइस्ट वाई आंखों की इलावा की गली में। Suggest you understand that India is a vibrant industry that anyone can practice easily. I am IVA exactly David only. But नौजवान I. What made that torsion? Action. Note open. Issue strong 1322. बच्चे के गाल से उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे धीरे से अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली था। मेरा जैसे आवाज में था, एक पत्ता बच्चे के गाल से उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे धीरे से अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली था। मेरा जैसे आवाज में था, बच्चे के गाल से उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे धीरे से अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली था। मेरा जैसे आवाज में था, बच्चे के गाल से उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे धीरे से अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली था। मेरा जैसे आवाज में था, बच्चे के गाल से उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे धीरे से अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी। स्ट्रांग 1317। बच्चा मेरा लाल कहाँ गया? गांव वाले इकट्ठा हुए, सब अटकलें लगाने लगे। यह जिन्न का काम है, यह बद्दुआ लगी है, पर हकीकत कोई नहीं जानता था। बच्चा जंगल की झोपड़ी में बुढ़िया की गोद में हंस रहा था। नौजवान मुस्कुरा रहा था। माँ जी, यह अब आपका है, यह आपके दिल का सुकून है, और यह तो बस शुरुआत है। बुढ़िया रो पड़ी। बेटा रहम कर। नौजवान की आंखें लाल चमक उठी। रहम वहां होता है जहां दिल हो। उनके दिल में रहम नहीं था। अब मैं उनके दिल का सुकून में छीन कर तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। वक्त बीता। बहू ने दूसरा बेटा जना। घर में फिर आठे से उनका फिर खुशियां लौटी, मगर डर अब भी बाकी था। उस रात पहरेदार तैनात थे। बेटा चौकस था, मगर कोई रोक ना सका। झोपड़ी में बुढ़िया फिर अपने नए पोते को गोद में लिए बैठी थी जहां बाबी था, और नौजवान बोला, माँ जी, अब दूसरा वार होगा। फिर बीता। बुढ़िया के कांपते हाथ उठे। बस जान ना लेना। वो मुस्कुराया, मैं जान नहीं लूंगा, पर उनका गुरूर जरूर तोड़ूंगा। पल भर में वह गायब हो गया। जंगल से निकलते ही उसका असली मालूम रूप सामने था। फन फैलाए, आंखों में शोले। फिर बीता और जल से भरा इरादा। सुर्ख आंखें अंगारों जिस तरह तक रही थी, जिस्म पर जहर की लकीरें चमक रही थी। वो रेंगता हुआ सीधा बेटे के 15 पहाड़ी। न आवाज न आहट। खिड़की से 15-4 भीतर दाखिल हुआ तो बच्चे का रोना अचानक थम। बहू करवट बदलकर सोई रही, मगर कुछ समझ 15-10 से न पाई। सांप पालने तक पहुंचा। ठंडी जुबान 15-14 बच्चे के गाल से लगी, और बच्चे के होठों पर 15-16 हंसी खिल उठी, जैसे वह उसका अपना हो। अगले 15-20 ही पल फन उठाकर बच्चे को लपेटा और परछाई की तरह खिड़की से बाहर गायब हो गया। नींद 15-26 खुली तो बहू ने पालना खाली पाया। उसकी चीख 15-29 ने रात को चीर दिया। शौहर दौड़ता आया। 15-32 दोनों पागलों की तरह बच्चे को ढूंढने लगे। 15-34 गांव वाले जमा हुए। कोई बोला जिन ले गया। 15-33 कोई बोला बद्दुआ लगी, लेकिन हकीकत कोई ना। 5 का बादशाह बुढ़िया की गोद में बच्चा बुढ़िया की गोद में हंस रहा था।
उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। नौजवान सामने खड़ा था, चेहरा सुकून से भरा मगर आंखों में सख्ती। वो बोला, माँ जी दूसरा वार पूरा। ट्रोंग ट्रोंग चंबन तक हुआ, अभी 3 बाकी है। बुढ़िया कांप उठी, बेटा जान मत लेना। नौजवान की आवाज गहरी हो, मैं खून नहीं बहाऊंगा मगर उनका सुकून जरूर छीनूंगा। आपके दूध का कर्ज ऐसे ही उतर सकता है। उस रात से जैसे खौफ ने गांव में ट्रोंग ट्रोंग को घेर लिया। बहू हर बार माँ बनती मगर हर बच्चा उसी तरह गायब हो जाता। 5 बच्चे रात दर रात छिन गए, पहरेदार ना काम आए ना, बस वही अंधेरा, वही खौफनाक वार। अब बहू का सब्र टूट चुका था। कभी हंसती, कभी जमीन पर गिरती, चीखती, लेकिन दोबारा जोशर उठ कर जाती। शौहर का गुरूर बिखर गया मगर सच्चाई अब भी स्ट्रॉन्ग। 6:20 परछाइयों में दबी थी। इसी टूटन के बीच एक दिन गांव से गुजरते नूरानी बुजुर्ग ने बहू को जमीन पर रोते देखा। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटी क्यों रोती है? बहू उनके कदमों में गिर गई। बाबा जी मेरे 5 बच्चे। स्ट्रॉन्ग 16:56 कहाँ है? जिंदा है या मर गए? बुजुर्ग ने सता उसका सिर सहलाया। तेरे बच्चे मरे नहीं बेटी, वह सब जिंदा है, उन्हें कोई जिन नहीं। हर बार एक सांप आया और तेरे बच्चों को जंगल में ले गया, वहां वह महफूज है। बेहतर के कंडों को गाड़ने गया। बेटी ने बोली में वहां पर किया, उसका बदन कांप गया। स्ट्रॉन्ग 7:16 लेकिन वो सांप मेरे बच्चों को क्यों ले गया? 17:18 इसके बाद में गया। बुजुर्ग की आंखों में रहस्य था। यह तेरा अमल का बदला है। अब तेरा इम्तिहान तेरा जंगल की तरफ है, वही सच तेरा इंतजार कर रहा है। बहू चीखी, मुझे बच्चे चाहिए। ना जाए, बुजुर्ग धीमे लहजे में बोले, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा मगर सामना तुम्हें खुद करना होगा। बुजुर्ग आगे आगे, बहू और उसका शौहर पीछे पीछे। रास्ता लंबा और खौफनाक, कांटों से भरा, सुनसान सन्नाटे से लिपटा। बहू शौहर का हाथ पकड़ रोती रही, मुझे डर लग रहा है, हमें अकेला मत छोड़ना। कुछ दूर जाने के बाद अचानक दूर से हल्की कारें झलकती मिली। बहू जल्ला हो जाती। बहू की सांसें तेज हो गई। वो देखो झोपड़ी, यकीनन मेरे बच्चे वही है। दोनों उस झोपड़ी की तरफ भागे। जंगल के बीच एक मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी जिसके अंदर से उजाला छन छन कर बाहर आ रहा था। बहू की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, यही जगह है, मेरे बच्चे यही हैं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचे, जमीन कांप उठी। एक खौफनाक फुफकार ने फिजा को चीर दिया। झोपड़ी के सामने वही लंबा जहरीला सांप खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। फन आसमान तक उठ चुका था। बहू ने कांपते हुए शौहर का हाथ पकड़ा। यही है, यही वो सांप है। सांप की फुफकार 18:27 इतनी भयंकर थी कि लगता था जमीन फट जाएगी। जब दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े तो वह रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। शौहर सहम कर पीछे हट गया मगर बहू चीखते हुए आगे बढ़ी। सांप ने मेरे बच्चों को मुझे दे दे। स्ट्रॉन्ग 19:0 जमीन पर जोर से फन पटका। इतनी आसानी से एक माँ से सेफ पर हटा। जमीन पर जोर से फन पटका। इतनी आसानी से एक माँ से सेफ पर हट दिया जाएगा। बहू कांपते हुए जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़कर रोने लगी। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। सांप की सुर्खे, हमसे माफ कर दो। स्ट्रॉन्ग 19:25 आंखों में जहर चमका और वह बोला, जब तुमने एक माँ से उसका बेटा छीना था तब तुम्हें दर्द ना हुआ। शुरुआत 1:34 बहू ने कांपते दिल से झोपड़ी के भीतर झांकने के लिए देखा। अंदर बुढ़िया बच्चों को सीने से लगा रही थी। निप्रिया बच्चों को सीन से लगाया खेल रही थी। उसकी आंखों में सुकून था मगर बहू के लिए वो मंजर कैद जैसा था। स्ट्रॉन्ग 19:42 वो चीख उठी, अम्मा मेरे बच्चे। बुढ़िया का दिल पिघल गया मगर उसने बच्चों को और कसकर सीने से लगा लिया। सांप ने अपना फन दरवाजे पर फैलाकर कहा, अभी तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं, तुम्हारे कर्मों का हिसाब। स्ट्रॉन्ग सीन बाकी, ये बच्चे उस माँ का सुकून है जो तुमने रुलाया था, तुम्हें अभी और तड़पना है। शौहर खामोश खड़ा रहा। 222 आंखें झुकी हुई। तभी सांप की आवाज गूंजी, जानते हो तुम्हारी माँ एक आंख से क्यों अंधी है? यह सब तुम्हारी वजह से है बेटा। 20 का 16 सांप बोला बचपन में। 20 का 19 जब हादसे में तुम्हारी आंख चली गई थी लोग। 20 का 22 तुम्हें माजूर कहते तुम्हारी माँ से। ये 20 का 21 डॉक्टर को दे दी ताकि तुम्हें रोशनी मिल। 20 का 29 सके खुद अंधेरे में जीने लगी पर तेरे लिए कुर्बान हो गई। शौहर जमीन पर गिर पड़ा, चीखने लगा। सांप की आवाज और सख्त हो गई, हाँ वही माँ जिसे तूने दुत्कारा जलील किया, भूखा रखा, उसी माँ ने तुझे रोशनी दी। और 20:47 तूने बदले में उसका दिल तोड़ दिया। अब तू कहता है कि तुझे दर्द है। नहीं, अभी असली 20 फैसला दर्द बाकी है। तुम्हारे बच्चों की तरफ 20 फैसला उसी का हिस्सा है। शौहर रोते हुए चिल्लाया, माँ मुझे माफ कर दे। सांप गरज कर बोला, माँ ने तो दिल में माफ कर दिया। 20:19 अभी बाकी है तुम्हारे हर जख्म। स्ट्रॉन्ग 20:19 अब के देखे हैं जो उस माँ ने 20:19 का हिस्सा होंगे, जो उस माँ ने उसी माँ ने झेले। देखा आंसुएं सूख चुके थे मगर दिल लहूलुहान था। तभी शौहर ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा, स्ट्रॉन्ग 20:19 थी, आज मैं वही आंख निकाल कर तुझे वापस दे दूंगा। अगर दरवाजा ना खोला तो मैं इसे पत्थर पर फोड़ दूंगा। यह सुनकर झोपड़ी के 20:32 अंदर बैठी बुढ़िया का कलेजा हिल गया। उसके बच्चों के खिलौने गिर गए, आंसू बहे और कांपते आवाज में बोली, नहीं बेटा ऐसा मत करना, मेरा दिल फट जाएगा। मगर शौहर पत्थर उठाकर सचमुच अपनी आंख के करीब ले लिया। उसे दे मत करना। स्ट्रॉन्ग 24 गया। बहू सिसकते हुए गिड़गिड़ाई, माँ जी दरवाजा खोल दो, हम कसम खाते हैं अब कभी आपका दिल तोड़ना नहीं देंगे, आपकी दिल के लिए भी तोड़ेंगे। बहू कांपते हाथ से उठी, मरीज गिरा हुआ
बुढ़िया कांपते हाथ से उठी। स्ट्रॉन्ग 22। दरवाजे पर रखा सांप अभी भी फन उठाया था। उसने बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया ने 3 आंसू बहे। बेटा अब इनका इम्तिहान। बड़ा सांप अभी भी फन उठाया था। बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा अब इनका इम्तिहान। पूरा 2000 नीम हो गया, बदला यही खत्म कर दो। सांप की आंखों में पहली बार नमी छलक पड़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता फन नीचे किया और दरवाजे से हट गया। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। स्ट्रॉन्ग 22-13। सांबंद की तरफ भागी। शौहर, 5 बच्चे बाहर दौड़े और मां से लिपट कर रोते रहे। बहू चीखते हुए उन्हें सीने से लगाए रोती रही। शौहर ने सबको गले लगाया और धरती पर गिरकर फूट फूट स्ट्रॉन्ग 22-13 कर रोने लगा। बुढ़िया पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से सीने से लगा लिया। बरसों से बाद आज मेरा दिल हल्का हुआ, अब मुझे सुकून है। शौहर फूट फूट कर बोला, माँ मैंने तुझसे जिंदगी भर गलतियां की, मगर अब वादा करता हूँ आखिरी सांस तक तेरे कदमों में रहूंगा। बहू ने भी बुढ़िया के हाथ पकड़कर कहा, माँ जी अब आप हमारी माँ है, हमें माफ कर दो, हम आपको फूलों की तरह रखेंगे। सांप खामोश बैठा सब देखता रहा। उसकी आंखों से आज जहर नहीं आंसू टपक रहे थे। उसने भारी आवाज में कहा, याद रखना अगर वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊंगा। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।